बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे भक्तों, कहने का मतलब यह है, यह जो यज्ञ हो रहा है हमारे बस में कुछ नहीं है, सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। वही करा रहे हैं, वही कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ निमित्त बना दिए और हमारे द्वारा आप सब बन गए। सब हरि इच्छा से हो रहा है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज से सौनकाद ऋषि कहते हैं, हे भगवान, हे गुरुदेव, हम लोगों के हृदय में अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने के लिए, जो यह त्रिभुवन जगत का अंधकार है, इसको तो दूर करने में भगवान सूर्य समर्थ हैं। इस त्रिभुवन या ये कहिए इस विश्व का अंधकार दूर करने में तो सूर्य भगवान समर्थ हैं। सूर्य उदय, अंधकार दूर। लेकिन हमारे आपके हृदय में जो अंधकार है वह कैसे दूर होगा? इस अंधकार को तो दूर करने के लिए भगवान सूर्य हैं। हमारे अंदर जो हृदय में, जो मन में जो अंधकार है, उसको कौन दूर करेगा? उसको तो भी दूर होना चाहिए ना। कहते हैं अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर कर सकती हैं? नहीं कर सकती। हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार भरा है ना, उसको भगवान सूर्य भी समर्थ नहीं है जो दूर कर दे। तो करने कौन करेगा? कोई तो चाहिए ना ज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए। सूत जी महाराज से सौनकाद ऋषि कहते हैं, हे महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको ध्वस्त करने के लिए सूत जी महाराज कहते हैं, आपके पास क्या है? कोटि सूर्य समप्रभ। करोड़ों, कोटि माने करोड़ों सूर्य, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है आपके अंदर। करोड़ों सूर्य के प्रकाश के बराबर आपके अंदर ज्ञान है, आपके पास है। उस ज्ञान की एक किरण, क्या कह रहे हैं सूत जी सौनकाद ऋषि? कह रहे हैं सिर्फ एक किरण, करोड़ों नहीं, एक किरण हम लोगों के हृदय पटल में डाल दीजिए। सौनकाद ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, जिससे, हे गुरुदेव, जिससे हमारे अंदर यह जो तिमिर अंधकार हैं यह सब ध्वस्त हो जाएं। हम सब यह जानना चाहते हैं, हे गुरुदेव कृपा करके यह बताइए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी? इस माया मोह का निवारण कैसे होगा? देखिए महाराज, अब यह घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की जो वृत्ति है वह आसुरी वृत्ति हो जाएगी। कौन दिया, कैसा दिया, कहां से मिला, कुछ मतलब नहीं। जिसका जो पाया बस छीन लो, झपट लो, जिसका पाओ हड़प लो।
मौका भर मिल जाए। हे गुरुदेव, हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, है क्या कोई सुखी? ऐसा कोई हो तो बता दीजिए। कोई नहीं, सब दुखी हैं। कोई रोग से, कोई है नहीं इसलिए, कोई बहुत ज्यादा है इसलिए। किसी किसी के यहां तो बहुत ज्यादा है, कोई देखने वाला नहीं, संभालने वाला नहीं है। मैं मुंबई में गया था, एक माता जी थी, 700 करोड़ की मालकिन थी, लेकिन उनके कोई संतान, कोई औलाद, कोई कुछ नहीं। उनके हम अनुष्ठान करने गए थे। कहने का मतलब, जिसके पास है उसको भी दिक्कत है, नहीं है उसको भी दिक्कत है, नहीं है इसलिए दिक्कत है, कहां से मिल जाए? तो तन से, मन से, धन से सब दुखी हैं। हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए, इस माया मोह से कैसे छूटा जाए, इस तिमिर अंधकार को कैसे ध्वस्त किया जाए। ऐसा कौन सा साधन है जिससे भगवत की प्राप्ति हो जाए? कोई सरलतम साधन हो बताइए, वह कृपा करके गुरुदेव आज हम लोगों को बतलाइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की साक्षात अहेतुकी कृपा है। ऐसा सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं। संसार में चिंतामणि मिल जाए, जिस वस्तु का चिंतन करोगे मिलेगा। कल्प वृक्ष में जो कल्पना करोगे वह मिल जाएगा, लेकिन परम मोक्ष को दिलाने का सामर्थ्य सिर्फ गुरु के पास है। जैसे अभी आपको गुरु की बहुत सारी महिमा बताएं और आगे भी कथा के माध्यम से सुनेंगे। वह गुरु जो परमात्मा के द्वारा साक्षात्कार करा दे, यह सामर्थ्य है गुरुदेव भगवान सिर्फ आप में है। कृपामयी छाया हम सब के ऊपर कर दीजिए। सूत जी महाराज से कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को बैकुंठ में गुरु कृपा से सुलभ है, सरलता से प्राप्त हो जाता है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्ध स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिर्लोक सुखम। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके दीजिए, हमें भी परोसिए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के प्रमुदित मन से सौनकादि ऋषियों को कहते हैं, आपके मन में हमारे प्रति जो इतनी प्रीति है, इतना प्रेम स्नेह है, अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाते हैं। सावधान तया शृणु। जब कोई किसी को उस विशेष चीज बताता है ना, तो कहता है सावधान हो जाओ। तो सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? सावधान तया शृणु, सावधान होकर के सुनो, एकाग्र चित होके सुनो। एक एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। मन तो शरीर बैठा है यहाँ कथा सुनने के लिए, और मनी राम जी कहीं और सैर कर रहे हैं। तो क्या करें? तन और मन आप लोग लगाइए। धन तो नारायण लगाएंगे ही।
कृपा ईश्वर की हुई है, यज्ञ और भागवत की आप लोगों की दोनों की कृपा बरस रही है। तो सावधान होकर के कहते हैं सूत जी महाराज, हे सौनकादि ऋषियों सावधान होकर के सुनिए। संसार में सबसे बड़ा डर है तो मृत्यु का। कोई ऐसा नहीं है इस धरती पर, चाहे वह वृद्ध हो चाहे हॉस्पिटल में पड़ा हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं मर जाऊं। कोई चाहेगा? हॉस्पिटल में पड़े हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है, वेंटिलेटर पे पड़े हैं, फिर भी मरने की इच्छा नहीं है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, दुसह असहनीय दुख को भोग रहे हैं, फिर भी मरने की इच्छा नहीं है। कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं है जो मरना चाहता हो। और यह जो संसार है धीरे धीरे खिसक रहा है। संसरति इति संसार, संसार क्या है? धीरे धीरे अपने क्रम से चल रहा है। ये किसी का इंतजार नहीं कर रहा है कि अभी वो बुढ़ा है, अभी वो जवान है, अभी वो युवा है, अभी वो वृद्ध है, किसी का नहीं। ये अपने क्रम अपनी गति से यह चल रहा है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे संसार को नहीं पकड़ सकता, किसी के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। हमारे साथ और हमारे चाहने पर भी कितना भी चाहे, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन यह खिसक ही जाता है, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज, बोले सुखदेव भगवान की जय। इस समाधान को करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हम सब के समस्त अंधकार को दूर करने के लिए श्री वेद कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी ने इसको प्रकट किया। सुखदेव जी महाराज ने हम सबको परोसा। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। किरेण सुकेन भासितम। तोता कैसा होता है? बोलने में मीठा। तोता बड़ा ही मीठा होता है, किंतु बोलता वही है जो हम उसे सिखा देते हैं। तोता को आप गाली सिखा देंगे तो गाली बोलेगा, और सीताराम सीताराम सिखा देंगे तो सीताराम सीताराम बोलेगा। बोलो राधे 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 राधे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत के कल्याण करने के लिए भागवत रूपी यह फल प्रदान कर दिया। तो अगर सुख ने इस फल में चोच मारा, मानो सुग्गा जिस फल में तोत मारता है ना, वह फल मीठा ही होता है, या जिस फल में चोंच मार दे वह मीठा हो जाता है। तोता जो होता है फल का बड़ा ही पारखी पक्षी है। तो इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में किसने तो चोंच मारा है? सुखदेव जी महाराज ने। तो भगवत रूपी फल को प्रदान किया गया, पर वह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी कैसे मिला? अपने से नहीं मिल गया। कैसे मिला? आचार्य परंपरा के द्वारा। आचार्य परंपरा के द्वारा सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुआ, वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने 7 दिन मरने का उनको श्राप मिल गया, मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में सुनिश्चित हो गया, तो वह अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए चल दिए, खोजने में निकल लिए।
उसी समय महामुनि सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। अभी आगे कथा आएगी। भय से मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज ने भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। जब सुखदेव जी महाराज को कथा सुना रहे थे परीक्षित जी, तो उस समय देवताओं को पता चला। देवता लोग कहां पे आ गए? राजा परीक्षित के पास। सभी देवता लोग आ गए भाई। तो देवता लोग आकर के सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके उनके सामने अमृत का कलश रख दिया। कहे महाराज, हम आपको अमृत का कलश दे रहे हैं और यह जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, यह आप हमें दे दीजिए। सुधा कुंभम गृहीत वैव दैव देवस्तृत समागमन। अब जैसे ही सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए ये अमृत का कलश है, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए। वो मुक्त हो जाए, वो अमर हो जाएंगे, मुक्त नहीं होंगे, अमर हो जाएंगे। और यह जो कथा है आप मुझे सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे देवता इतने कब से दाता धर्मी हो गए? इंद्र तो वैसे भी हम आप थोड़ा सा हवन पूजा करने लगे तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता है। कहीं ऐसा न हमारा इंद्रासन न ले ले। अभी कलश यात्रा जिस दिन होना था, सुबह नारायण ने कृपा कर दिया, मौसम बन गया, बारिश होगा। ठाकुर जी सबने प्रार्थना की, हमारी लाज बाप के हाथों में, जैसे हो वो आप पार करिए। बिहारी जी कृपा हुई, कुछ नहीं हुआ। अब जब सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृतलोक में तो आए दिन कोई ना कोई मरता ही रहता है, मरते रहते हैं। सबको तो अमृत लेके नहीं आ रहे हैं। आज यहाँ राजा परीक्षित के सामने अमृत लेके क्यों आ गए? सुखदेव जी महाराज को बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित रह गए। ना हमने बुलाया, ना हमने निमंत्रण भेजा, ना कोई संदेश दिया, फिर भी देवता लोग अमृत लेके आ गए हैं। आश्चर्य की बात। महाभारत पर्व में एक कथा आती है, जिस समय गरुण जी महाराज इंद्र के पास अमृत लेने गए अपनी मां को मुक्ति दासत से मुक्ति दिलाने के लिए। महाभारत कथा है, बहुत लंबी कथा है, उसमें नहीं घुसेंगे। तो उस समय अमृत लेने गए तो इंद्र ने साफ मना कर दिया था, और आज यहां पर साक्षात अमृत लेके आए हैं। तो देवताओं ने कहा, महाराज प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। सुखदेव जी महाराज से देवता बोले, महाराज ये अमृत आप हमसे लेकर के राजा परीक्षित को पिलाइए और उसके बदले में कथा आप हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दधीची मुनि थे, उनकी हड्डी की जरूरत पड़ी तो देवता उनके पास भी पहुंच गए थे कि अपनी शरीर की हड्डी दे दो वज्र बनाने के लिए। अभी आगे भागवत में कथा आएगी ये भी। तो गए, उनको दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम करके उनसे उनकी हड्डी ही मांग लिए। तो तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य सिद्ध करने में बड़े ही निपुण हो।
ये देवता और सुखदेव जी महाराज की वार्ता चल रही है। स्वकार्य कुशलः सुरः, स्वकार में आप बहुत कुशल हैं। यदि स्वार्थी व्यक्ति तुम्हारे फायदे की बात करने लगे तो जान लीजिए कुछ में कुछ गड़बड़ जरूर है। बोलो राधे 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 राधे। तो कुछ में कुछ स्वार्थ सिद्ध है, कुछ में कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। तो जब कोई स्वार्थी व्यक्ति आ जाए, आपकी बहुत बड़ाई करने लगे, आपकी बहुत प्रसन्नता करने लगे, तो उस समय बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए। देवता ने कहा आप इन्हें अमृत पिलाइए, ये अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु है नहीं, समुद्र मंथन से मिला था, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा अमृत है नहीं, और उसको ये लोग लेके आ गए हमारे पास देने के लिए। 14 रत्नों में से दिव्य प्रकट हुआ था जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, और ये बिन मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आवाहन के दौड़े दौड़े चले आए हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा, परंतु इनके बदले में भगवतामृत मांग रहे हैं। इसी से आप समझ जाइए कि अब यहीं से समझ जाइए अमृत महान है, अमृत बड़ा है, या श्रीमद् भागवत महापुराण। कोई आपको कुछ कीमती चीज दे रहा है और उसके बदले में आपसे कुछ मांग रहा है, तो इसका मतलब कीमत किसका है, यहीं से समझ जाना चाहिए। तो कोई व्यक्ति होगा, चाहे जो भी हो, कभी भी वह घाटे का सौदा नहीं करेगा। सौदा आप किसी से तभी करेंगे जब आपको कुछ मुनाफा होगा। बराबरी का भी सौदा नहीं करेंगे, भाई आप हमारा ये चीज ले लो और आप हमें ये चीज दे दो, कोई ऐसा तो करेगा नहीं। अब कहां अमृत, कहां श्रीमद् भागवत महापुराण। कहने का मतलब सुखदेव जी महाराज ने 2 शब्द कह दिए। क्या? हीरा और कांच का टुकड़ा। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवयं तदा देवांच हासः। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः। कांच देकर के और मणि लेना चाहते हो? यह श्रीमद् भागवत मणि है, डायमंड है, हीरा है। हीरा और कांच देखिए दोनों एक तरह चमकते हैं, धूप में रख दीजिए, फिर देखिए समझ नहीं आएगा हीरा चमक रहा है कि कांच चमक रहा है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांटकर भगा दिया था, नहीं दिया। इसी से समझ जाना चाहिए कि यह श्रीमद् भागवत कितना अमूल्य है, इसका कोई मूल्य है ही नहीं। अमृत आप पी के स्वर्ग जाएंगे, अमृत जितने दिन अमृत का वो रहेगा उतने दिन आप रहेंगे, जैसे ही अमृत का वो खत्म होगा वैसे आप पुनः वापस चले आएंगे। क्षीणे पूर्णे मृतलोकम विशन्ति विशन्ति। हरि कथामृत की विशेषता यह है कि यह क्या है, कल्मषापहम। हरि कथामृत पापों को नष्ट कर देता है। अमृत आप पिएंगे, अमृत को प्रदान होंगे, अमृत का असर खत्म होगा, पुनः आप यहाँ पे आ जाएंगे। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया कि यह जो हर दृष्टि में यह हरि कथामृत जो है यह श्रेष्ठ है। परीक्षित का नाम था विष्णुरात और सुखदेव जी का नाम था ब्रह्मरात। विष्णुरात परीक्षित श्रोता
और वक्ता हैं ब्रह्मराज श्री सुखदेव जी महाराज। वक्ता हो ऐसे श्रोता, जब वक्ता बढ़िया हो और श्रोता और बढ़िया मिल जाए तो भला कौन छल कर सकता है उसके साथ। वक्ता एकदम बढ़िया हो, श्रोता भी बढ़िया हो, तो कोई उसके साथ छल नहीं कर सकता, चाहे वह साक्षात देवता ही क्यों ना हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने हरि कथामृत को प्रमाणित है, परमारिक है, इसलिए देवताओं को डांट करके वहां से भगा दिए। अब साक्षात भगवान श्री कृष्ण को कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के विराजमान हुए। जैसे कि बताया, भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। सब देवता और महात्मा परम आश्चर्यचकित में पड़ गए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। जब तौला गया श्रीमद् भागवत महापुराण को और अन्य शास्त्रों को, तो श्रीमद् भागवत दबा रहा और अन्य पलड़ा ऐसे उठे रह गए। तराजू में तौलिए। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद् रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। फिर सूत जी महाराज कहते हैं, आइए इस कथा को 7 दिन से प्रचलन कैसे हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाई 4 ऋषि थे। हमेशा नग्न अवस्था में घुमा करते थे। 16 वर्ष की इनकी आयु थी। 2 घड़ी से ज्यादा, नारद जी एक ऐसे संत हैं जो कभी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। चारों ऋषियों को, सनत कुमारों को, देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों ने इस कथा को देवर्षि नारद को सुनाया। नारद जी ऐसे हैं जो कभी श्राप के होने के कारण जो कभी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। फिर ऐसे में सनत कुमारों ने नारद जी को, देवर्षि नारद जी को इस कथा को 7 दिन में कैसे सुनाया। तो ऐसा सौनकादि सूत जी महाराज से प्रश्न किए, कैसे सुनाया, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके हे सूत जी महाराज हम लोगों को बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मलः सत्संगर्था समायाता दादी दादृशुश्रुत नारदम। एक समय की बात है, विशालपुरी, जानते हैं किसको कहते हैं? बद्रीनाथ धाम को। बद्रीनाथ धाम में चारों भाई सनक, सनंदन, सनत कुमार सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। उनका यही नियम है, एक सुनाएंगे 3 सुनेंगे, एक सुनाएंगे 2 सुनाएंगे 2 सुनेंगे, मतलब एक परंपरा ऐसे चलती रहती। वो लोग कथा निरंतर सुनते और सुनाते रहते हैं एक दूसरे को। ये चारों ऋषियों की परंपरा थी। अब विचरण कर रहे थे चारों ऋषि कि अचानक नारद जी से उनकी मुलाकात हो गई। नारद जी की जब उनकी मुलाकात हो गई तो उन्होंने सोचा आज चल के नारद जी को देख के प्रसन्न हुए कि आज नारद जी को हुई कथा सुनेंगे या सुनाएंगे। भगवत चर्चा हो जाएगी नारद जी से कुछ न कुछ। सनकादियों की चिंतन ही है एक, सिर्फ हरि कथामृत और उनसे कोई मतलब नहीं।
पर जैसे ही नारद जी निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ। किसको? सौनकादि ऋषियों को। क्योंकि आज नारद जी का जो मुख है वह बहुत ही चिंतित मालूम हो रहा है। आज नारद जी बहुत चिंताग्रस्त हैं। कथम ब्रह्मादीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान। सनकादि ऋषियों ने देखा नारद जी को, आश्चर्य में रह गए। अरे आज नारद जी इतने चिंतित क्यों? आगे पूछने लगे, हे नारद जी, ऐसा आपका क्या खो गया है, क्या गायब हो गया है जिसके कारण से आप इतने चिंतित मालूम चल रहे हैं? आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, रहने के लिए कहीं मकान बनाया नहीं, खाने के लिए कहीं कोई व्यवस्था की नहीं, धन का कभी संग्रह किया नहीं। ऐसा क्या खो गया जो आप चिंतित हैं? लोग अगर किसी का भी 10 रुपए गिर जाए तो लोग चिंतित हो जाते हैं। भले 200-400 रुपए खा ले, लेकिन उसका गम नहीं। 10 रुपए खो गया तो परम चिंता। तो नारद जी के पास धन दौलत था नहीं, तो नारद जी की चिंता किस बात की? तो संत कहते हैं, सौनकादि ऋषि कहते हैं, संतों का सबसे बड़ा धन क्या है? संतों का सबसे बड़ा धन क्या है? कोई बता सकता है? संतों का सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम संकीर्तन। उसको कोई चुरा सकता है क्या? संतों का सबसे बड़ा धन है हमारो धन राधा। संतों का सबसे बड़ा धन है राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री 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 राधा। हमारो धन राधा, 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 श्री राधा। हमारो धन राधा, 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 श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा, 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 श्री राधा। परम धन राधा, 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 श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री 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 राधा, श्री राधा। जय हो, जय श्री राधे। राधा नाम अमंगल हारी। राधा नाम अमंगल हारी। राधा नाम सब सुखकारी। राधा नाम सर्व सुखकारी। श्री राधा नाम मिटावे भव बाधा। श्री राधा नाम मिटावे भव बाधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। 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 बोले राधा रानी सरकार की, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों,
संतों का जो धन प्रभु ने दिया है उसको चुराने वाला कोई है नहीं। सौनकाद ऋषि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, संतों को ऐसे चिंता नहीं करना चाहिए। संतों को ऐसे चिंता नहीं करना चाहिए। आप अपने चिंता का कारण बताइए। तो नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारो, अब मैं आपको क्या बताऊं। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हे शौनकाद ऋषियों, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्री रंगनाथ, सेतुबंध, रामेश्वर, सब जगह मैंने भ्रमण किया, परंतु मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। जहां पर जा रहा हूं, देखिए भागवत में आया है, पुष्करम च प्रयागम च, प्रयाग का भी नाम आया है महात्मा कि नारद जी प्रयाग में भी आए। तो यहां पर आकर के नारद जी ने क्या देखा, पाखंड निरतः संतः, जितने दिख रहे हैं संत सब पाखंडी दिख रहे हैं। पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का ही खंड है पाखंड, पापस्य खंडः पाखंडः। अब नारद जी ने कहा, भगवान अब क्या बताएं। बहुत एक आश्रम में मैं गया, वहां पर बहुत हल्ला गुल्ला शोर हो रहा था। हमने पूछा ये बच्चे किसके हैं, पता चला ब्रह्मचारी जी के। वाह, हैं तो ब्रह्मचारी पर बच्चे शोरगुल कर रहे हैं। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। आगे बढ़े नारद जी ने, एक आश्रम में बड़ा शोरगुल हो रहा था, बहुत हल्ला, बहुत चिल्लाहट हो रही थी, आवाज हो रही थी। बोले भैया ये आश्रम किसका है, बोले भैया मौनी महाराज का। कहे वाह, आश्रम तो मौनी महाराज का है और इतना शोरगुल हो रहा है। अब नारद जी ने कहा, जब आश्रम की ये व्यवस्थाएं, ब्रह्मचारी जी के यहाँ बच्चे हैं, मौनी आश्रम में यहाँ इतना शोरगुल हल्ला हो रहा है, चलें थोड़ा सा गृहस्थियों के यहाँ उनका हालचाल ले लिया जाए, हो सकता है शायद वो अच्छे हों। तो नारद जी जब हम सबके पास में आए तो उन्होंने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभात दंपतीनां च कल्लकनम। अब जब हम संसारियों के पास में देवर्षि नारद जी आए, तरुणी प्रभुता गेहे, कन्या का क्या हो रहा है, घर घर में कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। भैया 10 लाख लेंगे हम अपने बेटे की शादी में, तब तो आपकी बेटी से करेंगे। हमारे 5 लाख चाहिए, हमारा लड़का इंजीनियर है। सब जगह क्रय विक्रय हो रहा है, संबंध कहीं नहीं बन रहे हैं, अपितु सौदा हो रहा है, कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। श्याल को बुद्धिदायक, आज के समय में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन, श्याल को, अर्थात साले साहब बहुत बुद्धिमान हैं। कोई कार्य होगा ना, अपने घर से नहीं पूछेंगे, अपने भाई साहब से नहीं पूछेंगे, साले साहब से फोन करके पूछेंगे, भैया जरा ये बताइए ये काम करना है कैसा रहेगा। साले साहब बुद्धिमान हो गए, और आज घर पे माता पिता भाई पड़े हैं, वो सब बुद्धिहीन हो गए। श्याल को बुद्धिदायी कह, अब लोभाद दंपति नाम,
दंपतियों के यहाँ लोभ हो गया है, कलह मचा हुआ है। नारद जी को हम संसारियों के यहाँ भी आकर के उनको संतुष्टि नहीं मिली। शायद आज के समय में कोई ऐसा बच्चा होगा शायद जो अपनी माता पिता के पास में बैठ करके 2-4 मिनट अच्छी बातें कर लें या कभी उनका हालचाल पूछ लें। अब तो ऐसा युग आ रहा है, मोबाइल का इतना अच्छा युग आ गया है ना, आज किस कलिकाल में सबसे बड़ा शत्रु है मोबाइल। माँ बेटी एक साथ में बैठे हैं, दोनों मोबाइल में व्यस्त हैं, आपस में बातें नहीं कर रहे हैं। ये कलिकाल की स्थिति हो गई है। तो नारद जी को परम क्यों चिंता हुआ? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय जो है ना वो मक्खन की तरह होता है। थोड़ा सा अग्नि दिखा दिए जैसे मक्खन पिघल जाता है, उसी तरह से हमारा आप संसारियों का दुख देख के ना, संत का जो सच्चा संत होगा ना उसका हृदय पिघल जाएगा। ऐसे संत होते हैं। तो नारद जी को बहुत कष्ट हुआ। संसार की स्थिति देखे, साधु संतों के यहाँ के जाके स्थिति देखे। वार्ता को अपि न पृच्छति गृहे। कोई बहुत बड़ा भारी घर में कार्य होगा, शादी विवाह होगा ना, पूछेगा भाई से? कभी नहीं पूछेगा। ऐसे ऐसे घर पड़े हैं जहां पर बेटे बेटी की शादी हो गई, भाई भाई को पता नहीं है। तो नारद जी को इन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। एवं पश्यन् काले दोषान् पर्यटन् नवीमहं यमुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भृत। नारद जी ने सोचा अगर यहाँ पे हमें शांति नहीं मिली तो श्री वृंदावन जो धाम है ना वो भगवान का परम धाम है। गाते हैं ना, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। तो नारद जी ने सोचा हो सकता है वृंदावन में चलें तो वहां पर हमारे मन को कुछ शांति मिल जाएगी। अब नारद जी आगे प्राकट्य, हमारे गोविंद की प्राकट्य भूमि वृंदावन। वृंदावन में यमुना के तट पर पहुंचे। उनको लगा कि यहाँ पर मेरे हृदय को, मेरे चित्त को, मेरे मन को विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके सीधा यमुना तट पर वृंदावन में नारद जी पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्य देखा। नारद जी ने तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन् मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्नमन्मानसः। नारद जी ने देखा एक युवती खिन्न मना होकर के, दुखित होकर के अश्रुपात कर रही है और दो बुढ़े उनके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। तमाम देवियां उनके आगे पीछे लगी हुई हैं, घेर कर बैठी हुई हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई पंखा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नारद जी को यह दृश्य देख के परम आश्चर्य हुआ। नारद जी सोचे कि यहाँ पर केवल देवियों का समुदाय बैठा है और संतों को देवियों के समुदाय में जाना नहीं चाहिए। और देवियां हमारी माताएं बहनें तो ऐसी होती हैं ना, कब रोने लगे कब हंसने लगे इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कब प्रसन्न हो जाए कब रो दें कोई भरोसा नहीं। नारद जी को लगा हो सकता है ऐसे किसी बात से रो रही हूं, हो सकता भी प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसा नारद जी विचार कर रहे थे कि देवियों का समूह है, मैं वहां पर क्यों जाऊं। अब इतना करके नारद जी वहां से आगे अपना चल दिए। क्या मतलब है? तो कोई आवाज देता है नारद जी को, भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मचिन्तामपि नासाय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परं हरं सर्वथा घरं
सर्वथा घरम हरम परम। अरे महाराज जी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, कहां भगे जा रहे हो? 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीव का पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। नारद जी आवाज सुन के गए, काशी तुम कौन हो? हे देवी, काशी तुम, आप कौन हैं? काबिमो, यह दोनों बुढ़े कौन हैं? और तुम्हारे क्या लगते हैं? काइमह, यह जो देवियां आपको घेर करके खड़ी हैं, यह सब कौन हैं? तुम क्यों रो रही हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? विस्तार से हमें बताइए। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई, तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमै मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, यह जो दोनों बुढ़े पड़े हैं, यह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ओहो, साक्षात भक्ति महारानी। अब नारद जी को परम आश्चर्य हुआ। तो नारद जी ने दोनों बच्चे के बुढ़े होने के कारण पूछे। कितनी जरूरी स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का मूल कारण यह जो दोनों बुढ़े हैं। भक्ति महारानी का नारद जी ने पूछा कौन है? उन्होंने कहा कि यह दोनों जर्जर जो वृद्ध पड़े हैं, मूल कारण दुख होने का हमारा यही है। यह दोनों हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो नारद जी ने कहा ठीक है, यह तो ज्ञान वैराग्य है, बात सही है, लेकिन आप नवयुवती और आपके बच्चे बूढ़े क्यों हो गए? अपना पूरा परिचय भक्ति महाराज ने सुनाया कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि देशों में मेरा कहीं कहीं पर बहुत बड़ा सम्मान हुआ। कई प्रदेशों में ऐसे थे जहां पर पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। अनेक प्रदेश में घूमती घूमती फिर मैं यहाँ पर वृंदावन में आ गई और फिर पुनः मैं यहाँ पर नव यौवन हो गई, अर्थात वृद्धा हमारा खत्म हो गया। मैं यौवन हो गई, जवान हो गई, सुंदरी हो गई। आज भी अगर कहीं भक्ति देखने को मिलेगी, चली जाइए दक्षिण भारत में। सबसे ज्यादा भक्ति कहाँ है? दक्षिण भारत में, क्योंकि भक्ति की उत्पत्ति वहीं पे हुई है। और उसके बाद अगर अपने क्षेत्र में भक्ति देखना हो तो चले जाइए आज भी वृंदावन में। रिक्शा वाला नहीं कहे भैया बगल हो जाइए, भैया राधे राधे। दुकानदार के यहाँ सामान लेंगे, चलने लगे भैया राधे राधे। अपने दुकान पे बुलाएगा भैया राधे राधे। थोड़ी बहुत भक्ति अगर देखने को मिलती है तो वृंदावन में या तो फिर दक्षिण भारत में। महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बहुत भक्ति होती है। गुजरात में तो बिल्कुल भक्ति होती ही नहीं थी, लेकिन वहां पर भी कुछ अच्छे संत प्रागट हुए, जन्म लिए, और वो वहां पर भी गुजरात में भी भक्ति जागृत कर दी। आज गुजरात में बहुत अच्छी भक्ति होती है, बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान चलते हैं। तो भक्ति महारानी ने कहा मैं पुनः जब वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपणी, मैं पुनः
नौजवान हो गई और मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए, बालकों की यही स्थिति रही, तो मैं इस स्थान छोड़ करके इदम स्थानम परित्याज विदेशे विदेशो गम्यते मया, अगर हमारी यही स्थिति रही तो हम इस स्थान को छोड़ करके विदेश चले जाएंगे। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, यही स्थिति रही तो। नारद जी ने सारी स्थिति एक क्षण में जान लिया और विचार किया, भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे अंदर भक्ति तो बहुत है, बहुत सारी भक्ति हैं। अब भक्ति इतनी है, मंदिर में मूर्ति है, माताएं जाएंगी लाची दाना लेंगे और ले जाके भगवान के मुंह में ऐसे एकदम दाब के चिपका देंगी। ये देखिए भक्ति। अब जब तक भगवान नहीं खा लेंगे हटेंगे नहीं पास से। भक्ति तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि भगवान को भाव खिलाइए, भगवान के मुंह में लाची दाना मत डालिए। अच्छा, किसी किसी को तो भक्ति भी है, ज्ञान भी है। अब एक माता जी बैठी माला जप रही थी जपमाली में, उनकी बहू ने दूध चढ़ा दिया गैस चूल्हा पे, दूध उबल के बहने लगा। अब बहू उधर अपना कहीं मोबाइल में व्यस्त है, अब माला जप रही हैं, दूध बह रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, माला जप अब कोई क्या पता सोच रहे हैं। अब देखिए, भक्ति है, ज्ञान भी है कि माला जपते समय बोलना नहीं चाहिए। कमी किसकी है? वैराग्य की। भक्ति भी है, ज्ञान भी है, लेकिन कमी किसकी रह गई? वैराग्य। अरे बहता है बह जाने दो, बहता है बह जाने दो, लेकिन अभी क्या है, वैराग्य आया ही नहीं, भक्ति तो ज्ञान आ गया। तो जब तक भक्ति बहुत रहे, ज्ञान भी हो जाए, वैराग्य न आए, तो तब तक भगवत की प्राप्ति होने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान को खूब खिलाइए पिलाइए, भगवान तुम्हारे भाव के भूखे हैं। अच्छा, भगवान खाते हैं क्या? बिल्कुल खाते हैं। केला लेके आइए, कहाँ भैया केला दे दीजिए, और यहां से जब जाइए कहीं भैया प्रसाद लेके आ रहे हैं। बदल गया ना तुरंत, क्योंकि भगवान उसको पा लिए। दुकान से तो मांगे केला दे दीजिए, और यहाँ से जब निकले कोई मिल गया, भैया ये प्रसाद ले लीजिए। कहाँ से भैया? प्रसाद, वहां भागवत सुन के आ रहे, वहां से प्रसाद मिला, वहां से प्रसाद। तो नारद जी को परम चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि आप कहीं मत जाइए, स्थान को छोड़ करके आपके दोनों बच्चों को मैं पुनः यवन नवयवन करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी ने क्या किया? भागवत गीता का पाठ, रामायण आदि जितने थे सब, विष्णु पुराण, सहस्त्र नाम, सब कुछ बारंबार सुना दिया। थोड़ा सा सचेत हो फिर अचेत हो जाएं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सही नहीं हो रहे हैं। और नारद जी ने भक्ति महारानी को विश्वास दिला दिया था कि आपके पुत्रों को मैं सही करूंगा। नारद जी ने प्रार्थना किया, गगन मंडल आकाशवाणी हो जाती है कि हे नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा इतना सारा सत्कर्म किया, अब कौन सा सत्कर्म करें? अब नारद जी ये प्रश्न लेकर के चल दिए। अब रास्ता में जितने लोग मिल रहे हैं सब पूछ रहे भैया सत्कर्म क्या है। अब एम्स का डॉक्टर आकर के अभी यहाँ के किसी क्लिनिक से पूछे भैया इस दवा इस रोग का निवारण क्या है, तो कोई बताएगा क्या? सब पीछे भैया एम्स का डॉक्टर आ गया और हमसे पूछ रहा है। तो नारद जी तो भगवान के साक्षात परम भक्त हैं, और नारद जी पूछ रहे हैं सत्कर्म का क्या मतलब है। अब नारद जी सबके पास जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं, सब जो देख रहे हैं, कोई तो मौन हो जा रहे हैं, हम मौन हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। नारद जी इसी चिंता में पहुंचे और वहां जाकर के जब बद्री विशाल में अच्छा बद्री विशाल में उनको समाधान क्यों? क्योंकि वह नारायण का साक्षात, वहां पर आज भी नारायण साक्षात विराजमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। अब
जब शौनकाद ऋषियों को यह बात पता चली, शौनकाद ऋषियों ने कहा भैया यह सत्कर्म कोई और नहीं श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो नारद जी ने कहा ठीक है, अब आप ही चल के इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराइए। अब कहे ठीक है चलिए। तो हरिद्वार में बद्री विशाल से नीचे आइए और वृंदावन से इधर जाइए तो हरिद्वार जो है मध्य है, सेंटर है। ऊपर से यहाँ और थोड़ा नीचे से ऊपर आप लोग जाइए। तो नारद जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शौनकाद ऋषियों के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराया। जब ज्ञान और वैराग्य कथा श्रवण करने लगे उसी समय धीरे 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 वह अपने युवावस्था में परिवर्तित होने लगे। कौन? ज्ञान और वैराग्य। हमने बताया ना, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से परम तत्व को जो मिला दे। अगर यह श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो कि आपको परम तत्व को दिला देगा। तो वही हुआ। तो वहां पर आज श्रीमद् भागवत को श्रवण करके ज्ञान और वैराग्य अपने सचेत में आने, जो अचेत थे सचेत होने लगे। और ऐसे जब 7वां दिन बीता तो वहां पर अंतिम दिन की कथा चल रही थी। जितने ऋषि मुनि थे, जितने संत थे, वशिष्ठ, नारद, भृगु, दक्ष, अत्रि, च्यवन, जितने आदि जितने ऋषि थे वह सब ऋषि वहां पर, गौतम जी, जितने आदि ऋषि थे सब वहां पर प्रकट हो गए। और प्रकट हो करके शौनकाद ऋषियों के माध्यम से 7 दिन बैठ करके नारद जी ने वहीं पर कथा श्रवण किया था। वहां ज्ञान वैराग्य ने श्रवण किया था। और फिर उसी बीच में कथा चलते चलते के बीच में आकर के वहां पर भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। साक्षात भक्ति महारानी वहां पर प्रकट होकर के ताता थैया करके नाचने लगते हैं। आइए हम भी भगवान के चरणों में चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोला कृष्णा 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भक्ति महारानी वहां पर साक्षात प्रकट होकर के नाचने लगी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहां से कैसे प्रकट हो गई किसी को कुछ पता नहीं चला। और फिर वहां पर ज्ञान व वैराग्य सचेत होते हैं। और इधर सूत जी महाराज से
सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब देवर्षि नारद ने शौनकादि से कह दिया, भगवान हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर नाचती हैं, परंतु अब यह प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं या अन्य पापियों की पाप का भी प्रक्षालन हो जाता है? क्या कोई पापी भी मुक्त हो सकता है कि सिर्फ ज्ञान वैराग्य ही सचेत हो सकते हैं, अचेत से सचेत हो सकते हैं? यदि हो सकता है तो कैसे कौन कौन से पापी इस भागवत के द्वारा उद्धार हो सकता है? के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम। सनकादि मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद जी, कैसे कैसे पापी करते हैं, इसे तो छोड़ो। हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन पर्यंत पाप के अलावा कुछ किया ही न हो, पाप के अलावा कभी कुछ ही न करे, ऐसा महापापी कदाचित जीवन में, ऐसा महापापी कदाचित जीवन में अगर एक बार भी कथा सुन पाए तो मरने के बाद कहीं वह भूत प्रेत भी बन गया, अगर वह भी कथा सुन लेगा तो निश्चित ही परम पावन हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार हरतः विमार्गतः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कासिन सप्तहयगेन कलो पुनन्ति ते। हे ऋषियों सुनिए, सनकादि को सूत जी महाराज सुनाते हैं, सनकादि ऋषि नारद को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को सुनाते हैं, कहते हैं एक इतना सुंदर पावन इतिहास है, इसके सुनने से समस्त पापों का शोधन हो जाता है। तुंगभद्रा नदी पर किनारे एक पंडित जी रहा करते थे, जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। कथा को थोड़ा सूक्ष्म में बताएंगे, समय घड़ी इशारा कर रहा है, आज प्रथम दिवस इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। कल से आप लोग 2 बजे से आइए, 2 से 5:30 तक कथा चलेगी, उसके बाद फिर 5:30 6 तक मान चलिए आप लोग, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ से जाएंगे, इसलिए इस कथा को बहुत ही सूक्ष्म बताने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मदेव की पत्नी के नाम था धुंधली। आत्मदेव पंडित जी प्रखंड विद्वान और ज्ञानी थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उनके पास सब कुछ था, परंतु उनके कोई संतान नहीं था। आम का वृक्ष लगाए, उसमें भी फल नहीं होता था। गैया पाले थे, उसको भी कोई बच्चा नहीं होता था। अब जब धुंधली देवी गांव के बाहर जाएं, लोग उनका शकल देख लें तो पानी न पिए। ओहो, आज सुबह सुबह किसका दर्शन हो गया, निर्वंशी का दर्शन हो गया, बांझ का दर्शन हो गया, नाना प्रकार की प्रताड़नाएं बोले। लेकिन धुंधली देवी की एक आदत और था, जब तक पड़ोसियों के यहाँ महाभारत न करवा ले तो उनका समझ लो भोजन ही नहीं हजम होता था। बोलो राधे 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 राधे। कुछ महिलाओं का आदत होता है, जब तक कुछ 2-4 बातें न हो जाए ना, तब तक उनका भोजन नहीं पचता है। हम आप लोग को नहीं कह रहे हैं, कुछ महिलाओं को कह रहे हैं, आप सब तो बहुत ही अच्छी हैं। अब पुत्र की चिंता में एक दिन पहुंच गए आत्मदेव जंगल में कि अब हम अपने प्राण को त्याग देंगे। बैठे, प्राण को त्यागने से इच्छा से गए, वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठ के आंसू बहा के रो रहे थे। एक महात्मा आए, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी कदत्वम सत्वारम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्र, हे विप्र आप क्यों रो रहे हैं, अपने दुख का कारण मुझसे कहिए। उन्होंने कहा, है ब्राह्मण देवता, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे कोई संतान नहीं है, संतान की दुख से मैं व्यतीत हूं, इसीलिए रो रहा हूं। अब महात्मा जी परम ज्ञानी थे, उन्होंने हाथ देखा, हाथ देख के बता दिया कि एक जन्म में क्या कहें, एक जन्म में क्या कहें
किं ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जातोस्तोयम कवोष्णमो भूपमुंचते। हाथ देख के बता दिया, एक जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं होगा। अब लो, एक जन्म कौन कहे, 7 जन्म तक कोई संतान, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगा। अब तो आत्मदेव जी ने कहा, अच्छा हम तो एक जन्म के लिए परेशान हैं, यहाँ 7 जन्म तक नहीं होने वाला है। और पहले तो खूब उनको ज्ञान दिए महात्मा जी ने, क्या होगा संतान, क्या होगा पुत्र, सब माया मोह का कारण है, सब क्या करेंगे आप, खूब ज्ञान दिए। तो आत्मा जी ने कहा, आपको क्या पता, बच्चे होते हैं पिताजी पिताजी कह के बुलाते हैं, तुतलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आप महात्मा ठहरे, आपको पुत्र का मोह क्या पता। बहुत समझाए, नहीं माने, हाथ देखा बता दिए 7 जन्म तक संतान नहीं होगा। तो पंडित आत्मदेव जी ने कहा कि ये महात्मा बड़े जानकार हैं, एक चीज बता दें, ज्योतिष तो है ना, भाग्य तो नहीं बदल सकता लेकिन भाग्य संवार सकता है। बादल घेरा है तो उम्मीद है बारिश होगी, इसी तरह से ज्योतिष का यही काम है, भाग्य संवारता है। बताएंगे कल इस विषय पे, ज्योतिष के विषय में। तो बहुत समझाए, उनको नहीं समझ में, उन्होंने कहा कि अब आप मुझे संतान दीजिए, नहीं देंगे तो मैं 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च 7 जन्मों तक संतान ही नहीं, अब मैं तुम्हें कहां से दूं। उन्होंने कहा, अगर नहीं दोगे तो मैं अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगा और ब्राह्मण का दोष, ब्रह्म दोष आपको लग जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। अब महात्मा बड़े चक्कर में फंसे। हम तो सोचे कोई ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, चल के इनके दुख का समाधान कर दे, और ये उल्टा हमारे ऊपर ही आके अपलोक लगाने में लगे, हमें ही फंसा दे रहे हैं। महात्मा परम तपस्वी परम ज्ञानी थे, उन्होंने फल लिया और फल को देख दिया। उन्होंने कहा कि आप फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान हो जाएगा। अब आत्मदेव जी प्रसन्न मन से वहां से फल लेकर के आए, अपनी पत्नी धुंधली देवी को दिए। फल लेके धुंधली देवी ने फल लिया, आत्मदेव जी ने कहा, इस फल को खा लेना, संतान हो जाएगा, ऐसा महात्मा ने कहा है। अब धुंधली देवी के मन में विचार आ गया, कहीं फल खाने से संतान होगा। अब जब किसी के मन में विचार आएगा, जैसी जिसकी भावना वैसे उसको भगवान भेज भी देते हैं। तब तक एक पड़ोसन आ गई, पूछने लगी धुंधली देवी, आत्मदेव जी चले गए, भैया ये बहना ये बताइए, क्या फल खाने से कभी संतान होता है क्या? हमारे पतिदेव जी फल लाए हैं। तो उसने कहा, बिल्कुल फल खा लेने से तो संतान, भाई ऋषि कृपा संतों की कृपा हो जाए, हो सकता है। कहा, अच्छा ठीक है बहना, जरा ये बताओ, जब हमें गर्भ आ जाएगा तो हम क्या दौड़ पाएंगे क्या? नहीं बहना, दौड़ तो नहीं पाओगी। तो कही, अच्छा फिर अगर कहीं हमारे घर में आग लग गया तो हम कैसे भागेंगे? तो कही, कोई बात नहीं, अपनी ननद को बुला लेना, ननद आकर के आपकी सेवा सत्कार करेगी, उससे कुछ बधाई दे देना। अरे कही, अरे बहना, हमारी ननद तो महाचुट्टिन है, हमारी ननद महाचुट्टिन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। नाना प्रकार के तर्क कुतर्क किए, अंतोगत्ता हुआ फल नहीं खाई। तो उस फल को ले जाकर के अपनी जो गैया पाली थी, उस गैया को उसने खिला दिया। गैया को खिला दिया, उसकी बहन के पेट में गर्भ था। वो बोली कि इस फल को अपनी गैया को खिला दो, इससे पता चल जाएगा फल में कितनी शक्ति है। मेरा जो यह गर्भ है, जो बच्चा होगा, उसको मैं लाके तुम्हें दे दूंगी, तुम अपने पति से झूठ बोल देना कि मैं गर्भवती हूं। समय बीता, कालांतर में बच्चा पैदा हुआ, उसकी बहन ने ला करके धुंधली को दे दिया और धुंधली ने बता दिया कि मुझे बेटा हुआ है। कुछ समय बीता, जो गैया को फल दिया गया था उससे भी एक संतान हुआ। अब दोनों के नामकरण की बारी आई।
तो जब नामकरण की बारी आई तो धुंधली देवी थी, कहीं नहीं नाम रखने जा रहे थे आत्मदेव जी, कोई बढ़िया नाम रखते, धुंधली ने तुरंत रोक दिया। सुनिए जी, इसको मैंने 9 महीने पेट में रखा है, मैंने बड़ा दुख झेला है, मैंने बड़ा दुख सहा है, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी। बोले ठीक है, जैसी इच्छा देवी। बोले अगर मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब जो गैया से बच्चा हुआ था, शरीर तो पूरा मनुष्य का था, लेकिन उसके कान जो थे वह गैया की तरह थे, तो आत्मदेव जी ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण नाम रख दिए, नामकरण हो गया। अब ख्याति तो दोनों ने प्राप्त की आगे चल के, एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। ख्याति दोनों को मिली, एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। अब गोकर्ण जी अपना बड़े हुए चल दिए अपना हरिद्वार। अब इधर बचे घर पे पिताजी और माता धुंधली, उधर धुंधकारी बड़ा उदंड हुआ। माता पिता को मारना पीटना, जुआ खेलना, शराब, जितने अवगुण थे वह सब धुंधकारी करता था। धुंधकारी सारे अवगुण करता था। आत्मदेव जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई और उन्होंने अपने पुत्र से गोकर्ण से आए मिले। गोकर्ण ने उनको बहुत ही अच्छा उपदेश दिया। गोकर्ण ने उनको बहुत ही अच्छा उपदेश दिया और उपदेश दे करके पंडित आत्मदेव जी भी घर परिवार का परित्याग करके और वह जो है चल देते हैं जंगल में। और उधर आत्मदेव जी जब जंगल में चले गए, गोकर्ण भी अपने लाइन पे लग गए। घर पे बचे कौन? धुंधकारी और उनकी मां। बहुत ही अच्छा आत्मदेव को गोकर्ण ने आत्मदेव जी को बहुत ही अच्छा उपदेश दिया। समय नहीं है इसलिए उस विषय में हम प्रवेश नहीं करेंगे, समय रहा तो कल बताएंगे। अब उपदेश जब दिए, आत्मदेव जी चले गए, गोकर्ण भी चले गए। घर पे बचे उनकी माँ और धुंधकारी उनका बेटा। धुंधकारी माँ को भी मारने पीटने लगा। एक दिन माँ कुएं में कूद करके जान दे दी। अब बचा घर पे धुंधकारी। धुंधकारी जाता था राजाओं के यहाँ सोना चांदी चोरी करता था, घर पे लाके 5-6 गणिकाओं के लाके रख लिया, वैश्याओं को गणिकाओं को रख लिया, उन्हीं के साथ रहता था। एक दिन किसी राजा के यहाँ चोरी करके आया, बहुत सारा धन लेके आया। गणिकाएं सोची कि अब हम लोग हो सकता है पकड़े जाएं। रात में वह आया, उसको चारपाई में बांध दिए, बांध करके उसके मुंह में आग डाल करके आग लगा दिए और वह सारा धन लेकर के गणिकाएं वहां से चली गई। धुंधकारी का नमो नारायण हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब धुंधकारी गोविंद को नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात उसका शरीर छूट गया। वह फिर एक बढ़िया अच्छे क्वालिटी का बढ़िया स्पेशल प्रेत बना, बहुत ही बढ़िया उच्च क्वालिटी का प्रेत बना। कौन? धुंधकारी, जो जीवन पर्यंत पाप किया, मरा तो खटिया में बांध करके आग से जला दिया गया, बहुत ही बढ़िया प्रेत बना। अब गोकर्ण महाराज को पता चली, वो हरिद्वार गए, गया गए, सब जगह जा करके पिंडदान आदि कर दिए। लेकिन पिंडदान आदि करके एक दिन घर पर आए। गोकर्ण महाराज आराम कर रहे थे। रात में कहीं उन्हें भेड़ दिखे, कहीं बकरी दिखे, कहीं भैंसा दिखे, कहीं कुछ दिखे, नाना प्रकार की आवाजें। गोकर्ण महाराज परम ज्ञानी थे, गायत्री मंत्र पढ़ के जल का छींटा मारा। बोले तुम कौन हो? बोले भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। कहे अरे मैंने तो तुम्हारा गया में श्राद्ध कर दिया। कहा जाता है ना भैया मैं गया अपने पितरों को पहुंचाया, कहते हैं ना। तो धुंधकारी कौन था? गया कौन जाते हैं? गया तो पितर जाते हैं, प्रेत नहीं जाते गया। धुंधकारी तो प्रेत था, पितर होता तब तो गया चला जाता ना। जो हमारे आपके पितर होते हैं वो गया में जाते हैं, प्रेत कभी गया नहीं जाने वाला है। इसी कारण से धुंधकारी गया नहीं गया। जो कहते हैं हम गया हुआ है मोक्ष मिल, अरे जो प्रेत हो गया उसकी क्या मुक्ति होगी? मुक्ति तो हमारे जो घर के बुजुर्ग अच्छे लोग हैं उनकी होगी ना। प्रेत का प्रेत तो गया जाने से नहीं छूट जाएगा।
तो सुबह प्रातः काल हुआ, गोकर्ण महाराज सूर्यदेव की उपासना करते थे। सूर्यदेव महाराज ने गोकर्ण प्रार्थना की, गोकर्ण महाराज, सूर्यदेव ने उन्हें कहा गगन मंडल आकाशवाणी हुई, आप इन्हें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराइए। अब सुखदेव जी गोकर्ण जी महाराज सुखदेव धुंधकारी के लिए व्यवस्था किए। एक 7 कोट का एक वहीं बगल बांस था, बांस की कोट थी, उसी बांस की कोट में वह धुंधकारी नाम का प्रेत आके बैठ गया। 7 दिन कथा चलने लगी। प्रथम दिन की कथा चली 1 गांठ, दूसरे दिन की 2 गांठ, 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठ फट गया। उसमें से साक्षात वह जो था प्रेत था एक बढ़िया दिव्य पुरुष होकर प्रकट हुआ और नारायण के विमानों में बैठ करके वह बैकुंठ को गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जब गोकर्ण महाराज कथा कर रहे थे उस समय बहुत सारे लोग श्रोता, जैसे आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे थे। अब श्रोता ने कहा कि हमारी मुक्ति क्यों नहीं, हमारे लिए विमान क्यों नहीं, गोकर्ण के लिए धुंधकारी के लिए ही क्यों आया। फिर गोकर्ण महाराज ने सूर्यदेव की पुनः उपासना की। सूर्यदेव महाराज ने कहा कि सब लोगों ने कथा सुना लेकिन चिंतन किसी ने नहीं किया। धुंधकारी कथा सुनता था तो उस पर चिंतन करता था। फिर दोबारा कथा का आयोजन हुआ और फिर गोकर्ण के माध्यम से सब लोगों ने कथा सुना। सब लोगों ने कथा सुन के कथा को चिंतन किया। फिर जितने श्रोतागण उतने विमान वहां पर प्रकट हो गए और सब लोग जो है भगवान के धाम बैकुंठ को गए। अब सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशाय। प्यारे भक्तों, अब सनकादि मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव महाराज का प्रागट्य हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। अब नारद जी ने अपनी बीड़ा संभाल ली, प्रहलाद जी जितने थे करताल ले लिए और सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। जब सबकी मुक्ति हो गई, ऐसा देवर्षि नारद को सौनकादि ऋषि सुनाए। सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया और यहाँ पर आप लोगों ने श्रवण किया। अब वहां पर सब लोग प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोदद्धव कांस्याधारी बीड़ाधारी सुरर्षीश्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भृतः। सब लोग अपने अपने, नारद जी ने बीड़ा संभारी, प्रहलाद जी ने करताल संभारा। सब लोग वहां पर के ताता थैया करके नाचने लगते हैं। जय हो बलिहारी, जय हो बलिहारी। सब लोग नाना प्रकार की बातें करने लगते हैं। आइए भगवान नाम संकीर्तन, यहीं पर अपनी वाणी को विराम। कल हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। कथा को हमने थोड़ा सूक्ष्म किया, कथा बहुत ही विस्तार है महात्म की, सुनाने लगते शायद कल भी यह समय कम पड़ जाता। 3 घंटा कल भी सुनाते तो भी धुंधकारी और आत्मदेव की कथा नहीं हो पाती। अच्छा, यह धुंधकारी कौन है, आत्मदेव कौन है और गोकर्ण कौन है? हमारी यह जो बुद्धि है यही धुंधली है, हमारा जो शरीर है यही आत्मदेव है, हमारा जो ज्ञान है वही गोकर्ण है। और जो ऋषि ने फल दिया, अब देखिए ऋषि ने फल दिया। अच्छा, ऋषि ने फल क्या दिया? ऋषि ने ज्ञान रूपी फल दिया। किसको? धुंधली को। धुंधली यानी बुद्धि को। और बुद्धि ने क्या किया? धुंधली रूपी बुद्धि ने कुतर के द्वारा फल को नहीं खाया, उस फल को ले जा करके गैया को खिला दिया। गो माने इंद्री, गो माने इंद्री, इंद्री माने मतलब उन्होंने अपने इंद्री को खिला दिया, जिससे एक ज्ञानी प्रकट हो गया। कहने का मतलब यह हमारा आपका जो यह शरीर है यही पूरा शरीर धुंधकारी, आत्मदेव और गोकर्ण है। जब कोई हमें महात्मा ज्ञान रूपी फल दे तो उसको हमें
ग्रहण करना चाहिए, ना कि धुंधली रूपी बुद्धि से कुतर्क के माध्यम से कतर करके उसे किसी और को खिला दे। हमारा यह शरीर ही धुंधकारी है, हमारा शरीर यह गोकर्ण है, हमारा ही शरीर यह आत्म देव है। आइए भगवान नाम संकीर्तन, फिर वाणी को विराम, आरती, फिर उसके बाद सब लोग अपने गृह को भगवान का नाम जपते हुए जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे की जय, सच्चिदानंद भगवान की श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुनिए, बाहर यज्ञ मंडप बना हुआ है, वहां पर अग्निवास देख लिया जाएगा कब है, उसके बाद से वहां पर अरली के माध्यम से न तो माचिस जलाया जाएगा न कपूर जलाया जाएगा। हमारे दुर्वासा आश्रम से इस यज्ञ के वैदिक आचार्य हमारे परम आदरणीय हमारे ज्येष्ठ भ्राता पंडित श्री धर्मेंद्र शुक्ल जी यज्ञ के आचार्य हैं। रामदेसी संस्कृत विद्यालय के आचार्य पंडित श्री श्यामानंद तिवारी 7 दिन तक श्रीमद् भागवत पाठ का पारायण करेंगे। उन्हीं दुर्वासा आश्रम में आचार्य श्री धर्मेंद्र जी के परम शिष्य जो आचार्य जी ने उनको पढ़ाया है, नितिन पांडे जी रामदेसी के ही हैं। दुर्वासा क्षमा चाहेंगे, दुर्वासा आश्रम से हैं।
वहां से हैं। ये आचार्य जी के साथ में सहआचार्य पंडित श्यामानंद तिवारी जी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ये यहाँ पे श्रीमद् भागवत का पारायण बोलेंगे। आज बाजा में अव्यवस्था हुआ, कल से साउंड बाहर लग जाएगा, सबको सुनाई देगा। फिर 9 बजे से पूजन कार्य चलेगा, 12 बजे तक हवन आदि चलेगा, 2 से 5:30 तक कथा चलेगा। उसके बाद फिर प्रसाद। यज्ञ की, वैसे तो यज्ञ की नारायण की, यह नारायण यज्ञ है, नारायण की 4 परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमा, भगवती की 1 परिक्रमा, शिव की आधी परिक्रमा। नारायण की 4 परिक्रमा अनिवार्य रूप से आप लोग जाते समय करके जाइएगा। अधिकस्य अधिकम फलम यानि कानि चा पापानि जन्मंत्र कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे। जितने पद आप चलेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। लगाने वाले 108 परिक्रमा अगर आप लगा लेते हैं नित्य तो बहुत ही अच्छा है। किसको किस चीज से परिक्रमा लगाना है, क्या लगाने से क्या फल की प्राप्ति है, ये हम आप लोगों को कल बताएंगे। ये आप लोगों को कल बताएंगे। जिसको असाध्य रोग हो गया हो, एक चीज 2 चीज रोज बताऊंगा। जिसको असाध्य रोग हो गया हो, दवा बहुत कर लिए हो, निवारण नहीं मिल रहा हो, वह भगवान श्री विष्णु को कनेर का फूल चढ़ाना प्रारंभ कर दे। नारायण ने चाहा, यज्ञ भगवान ने चाहा तो निश्चित लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी की बीपी ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई रहता हो तो भगवान श्री कृष्ण को केतकी का फूल चढ़ाना प्रारंभ कर दे। नारायण ने चाहा, गोविंद ने चाहा तो अच्छा होकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी और भी उपाय आप लोगों को नित्य कुछ में कुछ यहाँ से सुनने को मिलेगा। बहुत सारे चीजों का समाधान भी यहाँ से आपको मिलेगा। और आप लोगों से एक आग्रह मैं और करूंगा, कथा सुनने के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है। बिना दक्षिणा की कथा पूरी होने वाली है नहीं। तो दक्षिणा के रूप में हम आप लोगों से एक चीज मांगेंगे, देने के लिए तैयार हैं? आप लोग अपने साथ में कम से कम 2-2 महिलाएं लेके आएंगे। आप सुनेंगे तो लाभ मिलेगा, वो सुनेंगे उसका भी लाभ है आपको मिलेगा। जितने लोग आए, आज आए हैं, वो कल अपने साथ 2-2 को लेके आए। और फिर कल बताएंगे कि यज्ञ की परिक्रमा करने का विशेष फल क्या है। आइए सब लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे, भगवान की आरती, उसके बाद प्रसाद लेकर के। और हाँ, जो इस यज्ञ में यजमान बनना चाहते हो वो यजमान बन सकते हैं। आज के मुख्य यजमान के रूप में फाफा मऊ से, जो कि रहने वाले दुर्गागंज प्रतापगढ़ के निवासी हैं, फाफा मऊ में इस समय वर्तमान में रहते हैं, उनकी तरफ से श्री सुनील केसरवानी जी आज इस यज्ञ का पूजन किए। मंडप का पूरा 16 खंभों का पूजन किए। सभी खंभों में किन किन देवता का निवास है, किस खंभे में किसका आवाहन पूजन हुआ है, ये कल आपको बताया जाएगा। मंडप में 4 द्वार हैं, चारों द्वारों पर किसका आवाहन पूजन हुआ है वो भी बताया जाएगा। जो भी यजमान बनने के इच्छुक हों वो आकर के पूछ करके आचार्य जी से संपर्क करके, पंडित श्री धर्मेश शुक्ला जी से, यज्ञाचार्य जी से संपर्क करके आप यज्ञ के यजमान बन सकते हैं। यजमान बन के पूजा करना है। पूजा में आपको यहाँ पर सारी सामग्री मिलेगी। हो सके तो अपने घर से पंचामृत बना के ले आइए, और फल मीठा ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं ला सकते वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। अच्छा, प्रश्न उठेगा कि यजमान बनने पे खर्चा क्या आएगा। यजमान बनने का खर्चा सिर्फ आपको इतना देना है, आचार्य जी हैं उनकी दक्षिणा, उनके साथ सहआचार्य हैं उनकी दक्षिणा, यानी कितना 2100 रुपए आप आचार्य जी को दे सकते हैं। देखने के बाद रसीद भी प्राप्त करिए। इच्छा आपकी है। मान लीजिए यदि आप समर्थवान नहीं हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं, आपकी पूजा करने की हार्दिक इच्छा है, तो भी आप आकर के यहाँ यजमान बन के पूजा कर सकते हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं। यह सार्वजनिक यज्ञ है, सबके लिए है, समस्त ग्रामवासियों के कल्याण के लिए है। आप लोग खूब अधिक से अधिक संख्या में आइए। यज्ञ और कथा को श्रवण करके YouTube के माध्यम से भी आप इस कथा को सुन सकते हैं। YouTube पे पूरी कथा लाइव चल रही है, कल से Facebook YouTube पे भी चलेगा, आप लोग देखिए। और यज्ञ भगवान में आकर के इनका दर्शन करके कथा श्रवण करके अपने आप को कृतार्थ करें एवं पुण्य के भागीदार बने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ह्रीमिति प्रज्वाल्य नमः सम्पूजत ज्वालामालिन्यै नमः। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी सब लोग आगे आ जाइए, ज्वाला आगे आ जाइए, भगवान की आरती में शामिल हो जाइए। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुला मे करोर्वर्णं पयोरेतो अस्मात् सुधाता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने यही हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। है आरती, पापियों को पाप मधुर बोले जगपंथी कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है। श्री
पापियों को पाप से है तारती। सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाभुजस्य कोमलाङ्गं सीता समारोपितवानमामि। रामं रघुवंशनाथं मनो श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जतनेन जन्नमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः। सर्वायुकान्तावरानार्धपृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडले तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आविच्युतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतस्य क्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत विश्वतस्यावत सम्बाहुव्याङ्गमतिसम्पत्तिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकापकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यागजाब्धकरवीररसालपुष्पैः बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ना कुछ किया न कर सके
ना कुछ करने यो, जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने यो। सुमन सुगंधित सुमन लया, सुमन सुबोध विचार, पुष्पांजलि अर्पण करूं नाथ करो स्वीकार। नाना सुगंधि पुष्पाणि सायं कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः, गृहाण जगदीश्वरः। सायंकालीन वेदोक्त सायुधाय सशक्तिकाय समाहनाय सर्वोषधाय मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। आवाहित प्रतिष्ठित पूजित सर्वेभ्यो देव देवताभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। अयोध्या रामलला की जय हो। हनुमान महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग प्रसाद लेकर के और आरती को ग्रहण करके उसके पश्चात आप लोग अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। सज्जनों, यह